जैसे कि हमारा प्रीवियस टॉपिक की प्रॉब्लम यहाँ तक जनरेट हो चुकी थी, डी ए ओवर डी एक्स 2 माइनस कॉट एक्स इंटू ए इज इक्वल टू साइन एक्स। और मैंने ये बताया था ये प्रॉब्लम हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में कन्वर्ट हो गई। ये उसका जनरल फॉर्म है, ये बेटा इसका जनरल फॉर्म है। अब इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ एक बार। यहाँ से हम P और Q को कंपेयर करते हैं। P और Q को कंपेयर करने के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ P dx। देन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू Q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। यहां से हम y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम का एक जनरल सोल्यूशन होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो ये प्रॉब्लम उसी टाइप में कन्वर्ट हो गई आकर। यहां से अगर हम p को कंपेयर करेंगे हम तो p हमारा हो जाएगा 2 माइनस कॉट एक्स। देखो ये p बेटा वो सेकेंड ऑर्डर की वाली प्रॉब्लम वाला p नहीं है, ये फर्स्ट ऑर्डर की p से कंपेयर किया है इक्वेशन से p को हमने। और q हमारा हो जाएगा साइन एक्स, राइट। यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं हम जब, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, दैट इज e टू द पावर p हमारा है 2 माइनस कॉट एक्स इंटू डी एक्स, राइट। अब इसके इंटीग्रेशन के लिए दोनों को हम सेपरेट कर लेते हैं। 2 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इंटू डी एक्स, दैट इज e टू द पावर 2 इंटू एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन x हो जाएगा माइनस कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है log साइन एक्स, log साइन एक्स। अब इन दोनों को हम सेपरेट कर लेते हैं। e टू द पावर 2x इंटू ई टू द पावर माइनस log साइन एक्स। ओके, ये छोटी सी प्रॉपर्टी है लॉगरिथम की। जैसे e टू द पावर 2x तो एज इट इज रहा, इसको बेटे हम लोग e टू द पावर log साइन एक्स टू दी होल पावर आप -1 भी लिख सकते हैं। ओके, और एक छोटा सा फॉर्मूला आप लोग अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए। e टू दी पावर log x का मतलब होता है x, यानी जो भी e टू दी पावर log x के साथ होगा वो ये टर्म यहाँ पर आ जाएगी। ओके, तो इसका मतलब ये हो जाएगा e टू दी पावर 2x इंटू साइन x टू दी होल पावर ऑफ -1, दैट इज e टू दी पावर 2x अपॉन साइन x। तो ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब नेक्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट में हम जो हमारा जनरल सोल्यूशन है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो यहाँ पर बेटा y, यहाँ पर y का रोल जो है वो क्या प्ले करेगा, वो a प्ले करेगा। ये कैपिटल ए हमारा y के फॉर्म में आ जाएगा, दैट इज a इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो a तो एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेटिव फैक्टर अभी हमने निकाला है e टू द पावर 2x अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू q हमारा साइन x है इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर 2x अपॉन साइन x इंटू डी एक्स प्लस सी। तो साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, a इंटू ई टू द पावर 2x अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन 1/2 ई टू द पावर 2x प्लस सी। यहां से बेटे हम लोग a की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, देन 1/2 साइन एक्स और प्लस सी ई टू द पावर -2x इंटू साइन एक्स हो जाएगा। ओके, तो ये देखो a हमारा फाइंड आउट हो गया। अब प्रॉब्लम में क्या है, यहाँ पर a हम लोग कहां से लाए थे,
तो हमने ए की वैल्यू क्या है, वेयर आपको बताया था हमने, कैपिटल ए क्या लेट किया था हमने, डीबी ओवर डीएक्स। यहां से हम लोग क्या करेंगे, डीबी ओवर डीएक्स ए की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। तो 1/2 इंटू साइन एक्स प्लस सी ई टू द पावर -2x इंटू साइन एक्स। देन इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड करेंगे तो डीवी ओवर डीएक्स दैट इज वी रह जाएगा, और बेटे यहां पर इंटीग्रेशन साइन आ जाएगा। तो 1/2 इंटू साइन एक्स इंटू डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी ई टू द पावर -2x साइन एक्स डीएक्स, अब प्लस एक कांस्टेंट और ऐड हो जाएगा जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 और साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, राइट, और प्लस 1/2 इंटू सी। अब बेटे इसके इंटीग्रेशन की हम बात करते हैं, ई टू द पावर -2x इंटू साइन एक्स। इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट भी प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसको मैं आगे बताता हूं। अभी मैं डायरेक्ट इसके इंटीग्रेशन को पुट कर देता हूं यहां पर। ये डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि ई टू द पावर ए एक्स, ये हमारा ए एक्स हो गया, ये ए हो गया, और ये हमारा एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी -2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, -2 एज इट इज रहता है, ई टू द पावर -2x इंटू साइन एक्स, माइनस ई टू द पावर -2x एज इट इज, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। तो ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू 1/2 माइनस कॉस एक्स प्लस 1/2 सी इन ब्रैकेट समथिंग प्लस डी। ये b की वैल्यू यहां से फाइंड आउट हो गई। अब हम b की वैल्यू को, जो इक्वेशन हमारी थर्ड है y इज इक्वल टू यू इंटू बी, उसमें पुट करेंगे हम और हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ जाएगा। तो v इज इक्वल टू हमारा आ गया है -1/2 cos x प्लस सी बाई 2 इन ब्रैकेट 1/5, ये हो जाएगा -2 ई टू द पावर -2x इंटू साइन एक्स माइनस ई टू द पावर -2x इंटू कॉस एक्स। देयरफॉर b इज इक्वल टू हो गया -1/2 और प्लस डी जो हमारा कांस्टेंट यहाँ पे चल रहा है, cos x प्लस c अपॉन 5 इन ब्रैकेट -2 ई टू द पावर -2x इंटू कॉस एक्स माइनस ई टू द पावर -2x, ये टर्म -2 ई टू द पावर -2x इंटू साइन एक्स माइनस ई टू द पावर -2x इंटू कॉस एक्स प्लस डी। अब फ्रॉम थर्ड इक्वेशन जो y इज इक्वल टू यू इंटू बी है, y इज इक्वल टू यू हमारा ई टू द पावर x है, और b बेटे हमने भी फाइंड आउट किया 1/2 इंटू कॉस एक्स प्लस c अपॉन 5 इन ब्रैकेट -2 ई टू द पावर -2x इंटू साइन एक्स माइनस ई टू द पावर -2x इंटू कॉस एक्स ब्रैकेट क्लोज प्लस डी। तो ये हमारी प्रॉब्लम का सलूशन हो गया। जैसे मैंने बताया था, ये छोटा सा फॉर्मूला जिसको मैंने डायरेक्ट किया है, ई टू द पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स। इसको आप बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए, मैक्सिमम प्रॉब्लम में यूज होता है, अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए इंटू ई टू द पावर ए एक्स इंटू साइन एक्स माइनस वी ई टू द पावर ए एक्स इंटू कॉस एक्स। यहाँ पे अगर हम कॉस की बात करेंगे तो ये हमारा प्लस साइन हो जाएगा। तो ये हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं और नोट डाउन कर रहा हूं, जिसको आप लोग करिएगा। सपोज एक्स वाई डबल डैश
माइनस 2x माइनस 1 इंटू वाई डैश प्लस x माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे r की वैल्यू तो 0 है, ये हमारी सेकेंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। यहाँ से x को पहले हम डिनोमिनेटर में लाएंगे, यानी कि y डबल डैश माइनस 2x माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू वाई डैश प्लस x माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 0 पुट करके, और यहाँ से हम p और q कंपेयर करके जो हमने बताया था कंप्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट निकालने की, u की वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे 1 प्लस पी प्लस क्यू की फॉर्म से, 1 माइनस पी प्लस क्यू एटसेट्रा, जितनी भी कंडीशन दे रखी है उस कंडीशन को फिल करके हम इसके आंसर को फाइंड आउट करेंगे। ओके।